हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड इंटर 12th परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट जारी किया गया है, लेकिन आंसर किसी भी सेट का नहीं दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किए गए बायोलॉजी के मॉडल सेट के सभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आंसर के साथ करने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि ऑफिशियल मॉडल सेट से प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट का सभी सब्जेक्ट का PDF अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट का PDF का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अधिक से अधिक उसका प्रैक्टिस जो है कर सके। और आपको बता दें कि अभी तो हम लोग जो है बायोलॉजी का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस चैनल पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। और आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल सेट आप लोगों को मेरे द्वारा इस चैनल पर जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और उस सभी का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो जितने भी साथी अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम मॉडल पेपर का PDF उस पर अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर आपके फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। दैट मीन्स आपको बताना है कि व्हिच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आपका एक का जो सही आंसर होगा वो A होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे, जो आपका गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है वो आनुवंशिकता सक्रिय होता है। दैट मीन्स याद रखेंगे ये जेनेटिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपको जो है सिंपली बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो है आपका 2 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका C होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे टाइगर के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर के लिए विख्यात है। तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 3 नंबर क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि हाइब्रिड वीगर निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि हाइब्रिड वीगर इज ड्यू टू व्हिच इवेंट इन द फॉलोइंग। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो यहाँ पर आपका D होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे विषम युग्मता। दैट मीन्स आप याद रखेंगे हेट्रोजाइगोसिटी, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिगल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे कि कॉकिक्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 5 नंबर क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो B होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे मनुष्य में। डैट मीन्स मैन यानी कि ह्यूमन, यहाँ पर आपका ह्यूमन बींग्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग बिल्कुल फ्री में हमारे मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं। तो 2 मोबाइल ऐप है, 7 से 8 MB का दोनों है। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप लोग दोनों मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को कौन सा परागणकर्ता
पुष्प की गंध से जो है आकर्षित नहीं होता है। विच पॉलिनेटर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंट ऑफ ए फ्लावर। तो चौका यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। सलभ यहाँ पर आपका डेट मीन्स मौत यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 7 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। दैट मीन्स सिंपली आपको बताना है कि एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन इज। तो यहाँ पर आपका 7 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे त्वचा का रंग जो है, स्किन कलर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि क्वांटिटेटिव जो है ट्रेंट होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। द एजेंट दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड। यानी कि वह कारक कौन सा है, वह एजेंट कौन सा है जो कि कारक जो कैंसर जो है पैदा करता है। तो 8 का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे कार्सिनोजन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है आपका बी ऑप्शन कार्सिनोजन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आरएनए और डीएनए का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। ये दोनों के दोनों जो है वो न्यूक्लिक एसिड हैं। तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आरएनए और डीएनए आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है। दैट मीन्स आपको बताना है कि द फर्स्ट ट्रैफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो है आपका सही जो है आंसर होगा वो 10 का आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे प्राथमिक उत्पादक दैट मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जो कि उत्पादन का काम करता है। जनरली इसमें पेड़ पौधे आते हैं, आपको पता होना चाहिए, हरे पेड़ पौधे जो है वो आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जाए कि कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है नेम द सेलर जीन्स व्हिच व्हेन एक्टिव कैन कॉज कैंसर। यानी कि कौन ऐसा सेलर जीन है जो एक्टिव होगा तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर 11 का आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि आपको बता दें ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स यहाँ पर दोनों आपका जो है ऐसे कारक हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर क्वेश्चन को। जीन गम किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। जीन गम कैन इंड्यूस जीन्स इनटू सेल्स विथ द हेल्प्स ऑफ। तो हेल्प ऑफ यहाँ पर आपका जो है 12 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो यहाँ पर आपका जो है डी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे सूक्ष्म क्षरों यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सूक्ष्म क्षरों आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। डैट मीन्स सिंपली आपको बताना है कि फ्लेवर सेवर इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो यहाँ पर आपका 13 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे टमाटर जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, टमाटो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किसमें जो है अनुपस्थित हैं। संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित हैं। दैट मीन्स सिंपली यहाँ पर आपको बताना है द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पर आपका 14 का जो सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 1 दैट मीन्स फॉरेस्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 1 दैट मीन्स फॉरेस्ट जो है यहाँ पर आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि पाड़ी तंत्र में जिसका पुनर्विनीकरण नहीं होता है वो कौन सा है। दैट मीन्स सिंपली बताना कि व्हिच इज नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जिसका रिसाइकल यानी कि पुनर्विनीकरण नहीं होता है वो कौन सा है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है
आंसर होगा वो आपका डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे ऊर्जा, यानी कि एनर्जी का जो है पुनर्विनीकरण, डेट मीन्स रिसाइकल्ड, इसको जो है नहीं किया जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, देखेंगे शुक्रवाहक, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। जिस शुक्राणु का स्खलन नहीं होता है वह कहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि अवशोषित हो जाते हैं, तो शुक्रवाहक में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि संयोजी उत्तक किस ब्रोनीय परत से बने होते हैं, ये आपको बताना है। डेट मीन्स यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम व्हिच एम्ब्रियोनिक लेयर। तो यहाँ पर आपका जो 17 का सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा। डेट मीन्स आप जो है देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पर आपका मीसोडर्म, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका मीसोडर्म आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, एक्स क्रोमोसोम इज। तो 18 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। मेटासेंट्रिक होता है, तो मेटासेंट्रिक यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। दैट मीन्स आपको बताना है कि एलोसोम्स आर द नेम ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही होगा। आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपको पूछा जा रहा है कि एंडोगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। एंडोगैमी जो है निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। डेट मीन्स आप देख सकते हैं कि एंडोगैमी इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका 20 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि फीता कृमि यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। 20 का सी ऑप्शन फीता कृमि आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। डैट मीन सिंपली आपको बताना है कि ओएस्ट्रस साइकिल अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका 21 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे इनमें से सभी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मनुष्य, बंदर और गाय सभी में जो है मध्य चक्र पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से सभी आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पर 22 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे राजस्थान में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर क्वेश्चन। लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। डैट मीन्स आपको बताना कि व्हिच वन इज एन इंडेमिक प्लांट। तो यहाँ पर 23 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे निपेंथिस खासियाना यहाँ पर जो है आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन निपेंथिस खासियाना आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि जीन क्लोनिंग में सहायक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। दैट मीन्स आपको बताना कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग इज। तो यहाँ पर आपका 24 का जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे प्लाज्मिड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन प्लाज्मिड जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है। दैट मीन्स आपको बताना है कि टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पौधों का, पौधा डैट मीन्स प्लांट्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस में उपयोगी है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल इन।
तो यहाँ पर 26 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे डीएनए प्रवर्धन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका डीएनए एम्प्लीफिकेशन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कुकुरबीटा के टेंड्रिल्स तथा बोगेनविलिया के कांटे क्या हैं। डैट मीन्स आपको बताना है टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबीटा एंड थ्रोन्स ऑफ बोगेनविलिया आर। तो यहाँ पर आपका 27 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ये समजात अंग हैं, होमोजीनियस ऑर्गेन्स हैं, ये आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं। डैट मीन्स आपको बताना है कि डार्विन्स फिंच शोज। तो यहाँ पर आपका 28 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अनुकूली विकिरण। डैट मीन्स याद रखेंगे एडेप्टिव रेडिएशन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी हैं, ये आपको बताना है। तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। याद रखेंगे सरीसृप तथा पक्षी वर्ग जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। रेप्टाइल एंड बर्ड्स यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपके द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। डैट मीन्स आपको बताना है कि ए डाइहाइब्रिड कंडीशन इज। तो यहाँ पर आपका 30 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि ये डाई हाइब्रिड कंडीशन है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड। तो 31 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे युग्म विकल्पी यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल जो है सही होगा। एलील यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका एलील डैट मीन्स युग्म विकल्पी आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती हैं। डैट मीन्स आपको बताना है कि टैपेटल सेल सोच। तो यहाँ पर आपका 32 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भ्रूण कोश किससे बना होता है। डैट मीन्स आपको बताना है कि एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड बाय। तो 33 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे गुरु जीवाणु। डैट मीन्स यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेगास्पोर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन गुरु जीवाणु आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्थानांतरण RNA पर इनमें से क्या पाया जाता है। Which one is present on ट्रांसफर RNA। तो यहाँ पर आपका 34 का जो सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे विरोधी कूट यहाँ पर आपका एंटी कोडॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। तो यहाँ पर आपका 35 का जो सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे RNA निर्भर DNA पॉलीमेरेज एंजाइम। डैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमेराइज एंजाइम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे कहा जाता है। डैट मीन्स आपको बताना है कि ए जीन ऑफ ऑपेरॉन व्हिच फॉर्म्स ए रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका 36 का जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे रेगुलेटर जीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष जो है वो किसे प्रभावित करता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टेटनस इफेक्ट्स। तो यहाँ पर आपका 37 का जो सही आंसर होगा
वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे स्वैच्छिक मांसपेशियों को। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल जो है स्वैच्छिक मांसपेशियों यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। एड्स वायरस पॉजेज। तो 38 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एक कुंडलिनी आरएनए। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है। एडिक्शन ऑफ टम्बैको इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ पर आपका 39 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे निकोटीन। निकोटीन के कारण आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू की लत जो है होती है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। तो 40 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 41 नंबर क्वेश्चन को पूछा है कि निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। आपको बताना कि कौन जो है कॉमन इंडक्टर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन द फ्लोइंग इज। तो यहाँ पर आपका 41 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ई कोलाई। ई कोलाई जो है जल प्रदूषण का एक इंडिकेटर जीव है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि बॉम्बे डक क्या है। बॉम्बे डक इज। तो 42 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ये मछली है। डैट मीन्स एक फिश है, ये आप याद रखेंगे। बॉम्बे डक क्या है, एक फिश। डैट मीन्स एक मछली है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 43 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति रत्न तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं। तो यहाँ पर 43 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे ये मक्का का किस्म है। डैट मीन्स मेज यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बैल का वीर्य किसमें संचित होता है। बुल सीमन इज स्टोर्ड इन। तो 44 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे तरल नाइट्रोजन, यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। प्रोटीन इन सिल्क थ्रेड्स इज। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है ये आपको बताना है। तो 45 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे फिब्रोइन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लैडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं। लैडिक सेल्स सेक्रेट। तो यहाँ पर आपका 46 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है। डैट मीन्स आपको बताना कि ओरल कंट्रासेप्टिव इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुखी गर्भ निरोधक जो है वो किस किस को मिलाकर बनाया जाता है, सिंपली ये आपको बताना है। तो 47 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे प्रोजेस्टेरॉन तथा टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है। तो आपको बता दें कि लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण जो डीएनए के अंदर होता है वो आपका असंतत छोटे खंडों में होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। बी तथा सी दोनों यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे
और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 50 नंबर क्वेश्चन को, 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो बल परिकल्पना किसके द्वारा जो है प्रस्तावित की गई, ये आपको बताना है। वो बल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पर आपका 50 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, क्रिक के द्वारा। तो क्रिक, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है। व्हिच वन कॉज डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी। तो 51 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे। आर्सेनिक यौगिक, आर्सेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है। दैट मीन्स आपको बताना कि वाटर ब्लोज्म आर फॉर्म्ड बाय। तो यहाँ पर 52 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका डी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे प्लेक्टोनिक शैवाल, दैट मीन्स प्लेक्टोनिक एल्गी, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो 53 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, बी और सी दोनों, क्योंकि अपक्षय और मृदा जनन दोनों विधि से मिट्टी का निर्माण होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है कि जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है। जलोद्भिद मतलब जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसकी एक विशेषता आपको क्या करना है, बताना है। तो 54 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। एरेनकाइमा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है एरेनकाइमा पाया जाता है, जिसके कारण उसके पत्ते जो हैं वो पानी के ऊपर क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है कि फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं। तो यहाँ पर 55 का आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। एक्टोमाइकोराइजा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 56 नंबर क्वेश्चन, प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। तो 56 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे। विभिन्न लक्षण प्रारूप यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। मल्टीपल जो लक्षण प्रारूप हैं वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्म जीव जो है वो कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो 57 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। RRYY यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। Which one is the नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो 58 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। नदी डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन, और आपको पता होना चाहिए कि गंगा के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल पशु यानी कि जल जीव कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 59 नंबर क्वेश्चन को, 59 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। Which is not induced under in situ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा 59 का, वो आपका बी होगा, याद रखेंगे। वानस्पतिक प्राणी उद्यान, जितने भी आपके बायोटिक या फिर जूलॉजिकल जितने भी गार्डन हैं, ये यहाँ पर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटती हैं वह है। तो 60 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 61 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे। रेट्रो विषाणु यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। रेट्रोवायरस यहाँ पर आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन की कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग हम उस अंग को बोलते हैं जिसका अब हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं, हमारे पूर्वजों के लिए वो जो है
उपयोगी था, लेकिन अब जो है हमारे शरीर में उसका कोई उपयोग नहीं है। तो 62 का जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका डी होगा, इनमें से सभी। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निक्टी झिल्ली हो या फिर पूछ कशेरुक हो या फिर आकल चा हो, ये सभी जो है आप मनुष्य के शरीर में क्या होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बीटी कपास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। तो 63 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कीटों से बीमारी। ठीक है, कीटों से बीमारी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पीसीआर में प्रयुक्त टीएक्यू पॉलीमेरेज का स्रोत कौन है। तो 64 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे थर्मोफिलिक जीवाणु यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। थर्मोफिलिक बैक्टीरियम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 65 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ई कोलाई का। किसका? ई कोली यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। तो 66 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 67 नंबर क्वेश्चन को। 67 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद यानी कि जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। देखेंगे ढैंचा जो है एक ऐसा पौधा होता है जिसको खेतों में बो दिया जाता है और इसका जब 2 फीट का पौधा हो जाता है तब उसको खेत में ही खेत के साथ इसको जोत दिया जाता है और जब ये सड़ता गलता है तो उससे क्या बनता है, जैविक उर्वरक यानी कि हरित खाद जो है बनता है। तो ढैंचा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 68 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे बैसिलस थुरिनजिएंसिस यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज हैं। तो 69 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे होमो इरेक्टस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। होमो इरेक्टस जो है वो होमोसेपियंस के प्रत्यक्ष पूर्वज माने जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम जो है शामिल है। तो 70 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे निस्यंदन तथा अवसादन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो है पूरा सही आंसर आप लोगों को देने वाले हैं। तो जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन जो है दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मॉडल पेपर का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी साथी टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको सभी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए जितने भी साथी अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।